अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अक़ीमुस्सलाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेणे शमं नाशं सर्वं यदि गच्छति। धर्मो रक्षति रक्षतः। अहिंसा सत्यम करोड़स्तयागा शांतिरपैशुनम दया भूलेश्वलोलुप्तवम हीर चापलाम। पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्तरदे चंद्र का पंचम विणदो संयुक्ता। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर महफिल सदर मजलिस, इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे गयूर मुसलमानों, दीनी भाइयों,
और सनातन धर्मी भाइयों, पिंडाल में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया एक ख़ास मकसद के लिए। इस ज़मीन पर जितने भी इंसान हैं, किसी न किसी शक्ल में वो अपने रब, वो अपने खुदा की इबादत करते हैं। हर मज़हब का तरीक़ा अलग अलग है अपने रब को याद करने का, उनकी बंदगी करने का। कुछ लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि खुदा ज़मीन पर नहीं है, खुदा कोई चीज़ नहीं है। अगरचे वो गलत हैं, वरना अक्सर धर्म के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा है, रब है। अपने अपने मजहब में वो अपने अपने नामों से जानते हैं और वो उनकी इबादत भी करते हैं। हमारे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नात को क्यों पैदा किया है, उसके मकसद को साफ लफ्ज़ों में बयान किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया इबादत के लिए। इसीलिए तमाम इंसानों पर ये ज़रूरी है कि वो अपने रब की, वो अपने खुदा की इबादत करे। तमाम जिन्नातों पर भी ये फरीज़ा आयद होता है कि वो अपने रब, अपने खुदा की इबादत और उसकी बंदगी करे। हम मुसलमान भी अपने खुदा को याद करते हैं और अपने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। उस इबादत का मकसद सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, हम अल्लाह के ऑर्डर को मान रहे हैं। और जब बंदा इबादत करता है तो अल्लाह का महबूब भी बन जाता है। ये कॉमन बात है। अगर आप दुनिया में किसी अमीर आदमी आप पर एहसान करता है तो आप उसका गुलाम बन जाते हैं। अल इंसान व अब्दुल एहसान, कि इंसान एहसान मंद का गुलाम होता है। जब किसी इंसान पर कोई इंसान, दूसरा इंसान कोई एहसान करता है तो जिंदगी भर वो आदमी अपने मोहसिन का गुलाम बनकर रहता है, उसके बोझ तले दबे रहता है, हमेशा उसकी बात मानता है। क्यों? वो जानता है कि इसने फला बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं इसके सामने सर नहीं उठा सकता, मैं उसकी बात नहीं काट सकता। ये दुनिया का निज़ाम है। फिर वो अल्लाह, हम उसकी इबादत क्यों न करें जिस अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत मखलूक इंसानों को बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा,
लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए दुनिया पर बसने वाले मानव जाति के लोग, मानव जाति, ज़मीन पर बसने वाले इंसानों, तुमको सबसे खूबसूरत सांचे में हमने ढाल कर बनाया है। तुमसे बेहतर, तुमसे खूबसूरत सांचे की कोई मखलूक इस जमीन पर नहीं है। उस अल्लाह ने मट्टी से हमें इंसान की शक्ल दी और इस जमीन पर भेजा। 2 वक्त की रोटी देता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आसमान में सूरज और उसकी धूप में गर्मी होती है और उसी धूप की गर्मी से फसल हमारा उगता है। धान, मूंजी, अनाज, गेहूं, उसकी पैदावार होती है, फल पक जाते हैं। आम, लीची वगैरह वगैरह जो फ्रूट्स हम लोग जो खेती करते हैं, वो फल पकता है, वो फसल जो पकती है, ये सूरज की तपिश और गर्मी की वजह से पकती है। तो ये एहसान अल्लाह तबारक व तआला का। तो इसीलिए हमें जब दुनिया में कोई इंसान एहसान करता है तो पूरी जिंदगी उसकी हम गुलामी करते हैं। तो जब अल्लाह ने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, अभी कोरोना वायरस के ज़माने में, अभी दूसरे वेव में ऑक्सीजन खत्म हो गए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, मर रहा है। आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 98% से 96% तक है तो आप बढ़िया है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 96% नीचे घट जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हमारा ऑक्सीजन लेवल हम घड़ी में देख लेते, 96 पॉइंट कुछ दिखाता है। तो ये ऑक्सीजन कोई देख सकता है? नहीं मिला ऑक्सीजन तो लोग मर रहे। वो ऑक्सीजन पूरी दुनिया के इंसानों को अता करता है वो रब, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसों के। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका एहसान मंद होना चाहिए। तो बहरकैफ एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने दिया कि हम इंसानों को अपने रब की इबादत करनी चाहिए। और इबादत कैसे करें, वो तरीका है, वो जानने की चीज है, वो मालूम करने की चीज है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। पूछो उनसे, जानकार से। आस्क अ पर्सन, आस्क, पूछो उन लोगों से जो जानता है। इफ यू डोंट नो, अगर तुम्हें नहीं पता है, ला तालमून, तुम नहीं जानते हो, तो पूछो उन लोगों से जो जानता है, जो जानकार है। अब हम इबादत कैसे करें? इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में पूरा तरीका है इबादत का। नमाज कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाएंगे तो हमें नमाज का तरीका मिल जाएगा। रोजा कैसे रखेंगे? हम कुरान करीम उठाकर देखेंगे कि रोजा 1 महीने का हम रखते हैं। एक आदमी ने सवाल किया कि मौलाना आपके धर्म के अंदर बताइए, आप बोलते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है, फिर ये अल्लाह बंदों को, मुसलमानों को 1 महीना बेचारे को क्यों भूखा रखता है? किस बात का ये अजाब? लोग सवाल करते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि 12 से 15 घंटा नॉर्मल आदमी भूखा अगर भूखा रह सकता है, और उस अल्लाह से बेटर
इंसानों को कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उस अल्लाह ने इंसान को बनाया है कि इंसान कितना वक्त 24 घंटे में भूखा रह सकता है। अगर इस्लाम में, कुरान करीम में रोजे की फर्जियत का हुक्म है तो रोजे रखने के फवाइद भी हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा इसलिए रखता है मुसलमान ताकि उसके अंदर तक़वा पैदा हो। नमाज इसलिए पढ़ता है इंसान ताकि बुराई से बचे। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। ज़कात इसलिए देता है इंसान ताकि गरीबी दूर हो जाए, अल्लाह का फरमान पूरा हो जाए। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, जो ऑर्डर है कुरान करीम में चोर के लिए, तो इस चोरी को रोकने के लिए कुरान करीम में इस्लाम ने ज़कात के निसाब को, ज़कात के सिस्टम को आम किया। उमूमन आदमी चोरी कब करता है? जब वो आदमी, वो इंसान, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता है, तब जाकर वो आदमी डाका डालता है, चोरी करता है। इस्लाम कहता है कि डोंट अलाउ टू स्टील, तुम चोरी नहीं कर सकते, उसकी परमिशन नहीं है। तो एक काम करो, समाज में जितने भी मालदार आदमी हैं उनसे कहो कि तुम अपने 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकालो, 100 रुपए में से कुछ पैसे निकालो मुतय्यन करदा, वो गरीबों तक बांट दो ताकि उनको पैसा पहुंच जाएगा, उनका पेट भरेगा, उनकी गुर्बत दूर होगी, तो कोई इंसान चोरी नहीं करेगा। ज़कात का एक बड़ा फायदा ये भी है। इस्लाम में पूरा तरीका है इबादत का। आप इबादत कैसे करेंगे, अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और भी तो दूसरी चीज़ें जो इबादत के अंदर शामिल है। इस्लाम के अलावा और मजहब में इबादत का मुस्तकिल तरीका मौजूद नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी धर्म, लेकिन इस्लाम में जो इबादत का तरीका है वो बिल्कुल, जो टाइमिंग है, जो फर्जियत है, वो कंफर्म है। हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फर्ज है। देयर आर 5 टाइम्स अ डे टू ऑफर सलाह, दिस इज कंपल्सरी, ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। हम अभी बांग्लादेश गए, अभी 2 रोज़ पहले वहीं का सफ़र होके आया मेरा। मैं कल सुबह वहाँ से निकला हूँ, बॉर्डर क्रॉस किया हूँ वहाँ से बांग्लादेश। तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा कि, हमने कहा कि बताइए ज़रा, क्या बांग्लादेश में 6 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है कि 7 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि यहाँ पर भी 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट में गए, कुमिल्ला गए और टंगाई, इस तरह का अजीब अजीब नाम है, याद नहीं होता जल्दी। तो वहाँ जाके हमने पूछा, दूसरी जगह पे हमने कहा कि ये बता दो कि आपके यहाँ कुरान कितने पारे का है? 6 बच्चे हाफिज़ कुरान बने थे। तो हमने कहा कि इन बच्चों से पूछे कि बच्चे तुमने कितने पारे हिफ्ज़ किए? तो सब ने कहा कि कुरान में 30 ही पारे होते हैं। हमने कहा कि नहीं, हो सकता है कि आपके 31 पारे का कुरान होता हो, आपके यहाँ 6 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा कोई और भी हो जाती हो, आप लोगों ने जोड़ लिया हो। बहुत से लोग कहते हैं ना, दीन में बहुत सारी बातें अपनी तरफ से घड़ लेते हैं, ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा नेकी काम कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हम भी कहते हैं कि भाई ठीक है, ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है, असर में भी 4 रकात पढ़ते हैं, इशा में भी 4 रकात पढ़ते हैं, 3 वक्त में 4-4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। मगरिब में कितनी रकात? मगरिब में 3 रकात। क्यों बेचारे को 3 क्यों कर दिया? उसमें भी 1 मिला दो, 1 रकात नमाज 4 हो जाएंगे। और कोई पूछे तो कहना कि 1 रकात कम थी, हमने 1 एक्स्ट्रा कर दिया है। नमाजी मिलाया है ना, हमने कोई गलत तो नहीं किया, किसी की चोरी तो नहीं की, किसी का घर तो नहीं लूटा, किसी की इज्जत तो नहीं लूटी, किसी को मारा तो नहीं, अच्छा काम किया। 1 रकात बढ़ाएंगे तो दरूद पढ़ेंगे, तहियात पढ़ेंगे,
सूरह फातिहा बढ़ जाएगी, सूरत बढ़ जाएगी, उसमें तो सिर्फ नेकी कर रहे हैं। इसीलिए मगरिब में भी एक बढ़ा दो, उसमें भी 4 कर दो। बेचारा